अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैं क्लास 9th कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूंगा। ये स्कीम इसलिए होती है कि स्टूडेंट को पता चल जाए कि किस चैप्टर से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने एमसीक्यूज आने हैं। इस लेक्चर में मैं स्कीम डिस्कस करूंगा। तो कंप्यूटर साइंस 9th क्लास के टोटल 5 चैप्टर हैं। तो टोटल 5 चैप्टर हैं, तो आपका आना है 50 नंबर का पेपर। तो स्कीम से पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट पेपर पैटर्न पहले हम डिस्कस करते हैं। पेपर पैटर्न। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो एमसीक्यू का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट एमसीक्यूज का होगा और ये टोटल जो होंगे एमसीक्यूज 10, तो हर एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होगा, तो ये 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। टोटल जो पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम पहले 1 ही के 10 एमसीक्यूज हैं पेयरिंग स्कीम में डिस्कस करते हैं कि हर चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास स्कीम है कंप्यूटर साइंस की 9th क्लास की। तो अब स्टूडेंट आपने देखना है कि यहां पे मैंने चैप्टर लिखे 1 2 3 4 5 की चैप्टर आपकी बुक में शामिल है। फिर स्टूडेंट एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर, टोटल चैप्टर में स्टूडेंट हमारे पास 1 2 3 4 5। ये स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू एएलपी स्कीम है। तो अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 चैप्टर में स्टूडेंट, तो हमने एमसीक्यू देखने हैं। चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 2 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, 4 से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, 5 से भी 2 एमसीक्यूज। आप स्टूडेंट काउंट कर सकते हैं, ये टोटल अगर ऐड करें तो ये स्टूडेंट आपके 10 नंबर के एमसीक्यूज पेपर में होंगे। तो हर चैप्टर से 2-2 नंबर के एमसीक्यूज आ जाएंगे। अब स्टूडेंट अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये स्टूडेंट पहला ऑब्जेक्टिव हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा और क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आपने सॉल्व करने होंगे सॉल्व एनी 4, यानी टोटल आपको स्टूडेंट 6 दिए जाएंगे। 6 दिए जाएंगे, उनमें से आपने 4 सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट 4 को अगर आप स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमने देखना है कि ये कौन कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये स्टूडेंट आपके 1 और इस क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके लिए स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 करना है, यानी 1 और 5 चैप्टर से आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। अगर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन का है, तो इसमें भी स्टूडेंट आपने सॉल्व एनी 4 करने हैं, यानी आपको 6 दिए जाएंगे। 6 में से आपने 4 सॉल्व करने हैं। आज क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा जो आपके 8 नंबर का होगा। अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने कौन से चैप्टर की तैयारी करनी है स्टूडेंट? इसके लिए आपने स्टूडेंट चैप्टर नंबर स्टूडेंट आपने तैयारी कर लेने हैं 2 और 5। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट आपने इसमें भी ऐसे ही होगा सॉल्व एनी 4। तो ये स्टूडेंट आपके टोटल 6 आएंगे, जिनमें से स्टूडेंट आपने 4 सॉल्व करने हैं। ये भी 4 मल्टीप्लाई 2 तो 8 नंबर के होंगे। तो इसके लिए जो स्टूडेंट आपने चैप्टर तैयारी करने हैं
वो चैप्टर नंबर आपने 2 चैप्टर तैयारी करने हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। इस स्कीम को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। आप देखें स्टूडेंट, ये आप अच्छी तरह देख लें कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होगा। 5 ही चैप्टर हैं, हर चैप्टर से 2-2 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे जो हमने स्कीम में डिस्कस की 10 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 ये था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व एनी 4, 6 में से 4 आएंगे, 4 मल्टीप्लाई 2। इसके लिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 बनेगा, ये चैप्टर नंबर 1 और 5 इसके लिए अच्छी तरह आपने तैयारी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट, तो इसमें से भी 6 आएंगे, 4 करेंगे, 8 नंबर के होंगे। तो ये इसके लिए स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 और 5 आपने करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 या साल में 4, 6 में 4, इसके लिए स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर तैयारी कर लेने हैं 3 और 4। अब इस स्कीम के में हम डिस्कस करते हैं। तो अब स्टूडेंट आपने शॉर्ट क्वेश्चन है, तो चैप्टर नंबर 1 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं? तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो यानी एक कितने नंबर का होगा? 2 का। तो यहां पे स्टूडेंट आपके पास 4 और 2 8 हो जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें, अभी तक हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस नहीं की। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर से 1 से लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा और 2 एमसीक्यू 10 नंबर का हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 से भी स्टूडेंट 4 आएंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, एक 2 नंबर का होगा तो 8 नंबर का इससे भी आ जाएगा। तो फिर अगर स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, इससे भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो 2 नंबर के होंगे, तो ये 8 नंबर के आ जाएंगे। अब स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 4 है, इसमें से 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और अब स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें, इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 8 नंबर के आपके पास स्टूडेंट आ जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से आने हैं? अब देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और ये होगी शॉर्ट। और जो सेक्शन 2 होगा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो होगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 1 से आएगा। इस चैप्टर से 8 नंबर का आएगा, एक ही आना है, 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8, क्वेश्चन नंबर 5। और उसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर आना है, यहां से 3 से आना है, 2 से शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 2 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। 2 से आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की अच्छी तरह तैयारी करनी, यहां से कोई नहीं आएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा, वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा, 8 मार्क्स का होगा, तो 8 मल्टीप्लाई 1 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4 या 5 में से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका होगा 5, 6, 7, 1 से आएगा। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 3 से आएगा, और 7 चैप्टर नंबर 4 से। अब ये स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, बाकी जो स्टूडेंट आपने सब्जेक्ट देखे तो वहां पे पार्ट होते थे ए बी पार्ट। कंप्यूटर साइंस के पेपर में ए बी पार्ट नहीं होती, एक ही क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का? 8 नंबर का आता है। आपने स्टूडेंट प्रॉपर तैयार करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि इतना लिखें कि आपको पूरे 8 नंबर मिल सके। तो आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, तो ये आप स्टूडेंट अगर आप 1 और 3 कर लें, तो यहां से भी यानी 2 होंगे, 3 होंगे, आपने सॉल्व करने होंगे एनी 2, जो 16 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट आपने अच्छी तरह देखनी है। अगर आप स्टूडेंट पहले 3 चैप्टर भी आप अच्छी तरह कर लेते हैं, तो आपका 60 प्लस, ठीक है, क्योंकि पहले 3 चैप्टर करने से आपके लॉन्ग दोनों अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब आपने ये देखना स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2
और चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आपने कोई नहीं करना, इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। और बाकी जो चैप्टर 1 के 1, 2 और 4 ये स्टूडेंट आप प्रॉपर करें, प्रॉपर स्टूडेंट आप तैयारी करें कि आपके लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाए और शॉर्ट भी अटेम्प्ट हो जाए। और उसके बाद स्टूडेंट अगर एमसीक्यूज की बात करें तो हर आपके चैप्टर के एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज आते हैं, वो स्टूडेंट आप अच्छी तरह करें। और उसके साथ फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, वहां से भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इस तरह आपका एमसीक्यूज का जो आपका क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा। कंप्यूटर का इंतहाई आसान होता है पास करना अगर आप इस स्कीम को नजर, जिन स्टूडेंट ने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की तो वो पहले 3 चैप्टर 100% तैयारी करके यानी 60+ नंबर ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट आज की स्कीम आपको समझ आई होगी। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के पास इसी चैनल में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।